कैसा लगा आपको कल का वीडियो। आज पुनः हम आपके संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। पूर्ण विश्वास है कि आपने प्रथम पाठ के वीडियो को अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। साथ ही इन पाठों के अभ्यास PDF बन के आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजे जा रहे हैं। तो समस्त विद्यार्थी जो भी PDF में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, अभ्यास को सॉल्व किया गया है, उसको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखें। तो आज हम शुरुआत करते हैं द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है कालज्जो वराह मिहिर। प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय पाठ कालज्जो वराह मिहिर। कालज्ज मतलब होता है ज्योतिषी, वराह मिहिर नाम है। तो पहले जो दूसरा पाठ है, दूसरे पाठ का शीर्षक है ज्योतिषी वराह मिहिर। शुरुआत करते हैं। अस्ति उज्जैनिन्या निकटे कपित्थ नामाख्यो ग्रामः। अस्ति मतलब है, उज्जैनिन्या मतलब उज्जैनी के, निकटे यानी समीप, कपित्थ काय था, नामाख्यो नामक, ग्रामः गांव, यानी उज्जैनी के पास कपित्थ नामक गांव है। आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति। इसमें आदित्योपासकः आदित्य उपासक, आदित्य मतलब सूर्य, उपासक मतलब भक्त, उपासना करने वाला। आदित्यदास नामक नाम का कश्चित् कोई विप्र ब्राह्मण प्रतिवसत निवास रहता था, निवास करता था। यानी आदित्योपासक आदित्यदास नामा कश्चित् विप्र प्रतिवसत। इसमें तत्र मतलब वहाँ, यानी वहाँ आदित्यदास यानी वहाँ सूर्य का भक्त आदित्यदास नामक कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य उसके गृह मतलब घर में बराह मिहिर नामक बालको अजायत, अजायत मतलब जन्म लिया, यानी उसके घर में बराह मिहिर नामक बालक ने जन्म लिया। बराह मिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे संजाता, यानी बराह मिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। बालकः बराह मिहिरा स्वकीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्याम अगच्छत, यानी बालक बराह मिहिर ने स्वकीय पित्रा मतलब अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। यानी बालक बराह मिहिर स्वकीय पित्रा मतलब अपने पिता, एवं मतलब ही, तो बालक बराह मिहिर अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। तथा फिर या उसके पश्चात सह मतलब वह पाटलिपुत्र नगर गत्वा मतलब जाकर, फिर वह या उसके पश्चात वो पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात, यानी प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्टात यानी आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का मतलब होता है आकाश मंडल का शास्त्र का अध्ययन किया। यानी उसके बाद पहले तो बालक बराह मिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। तथा सह पाटलिपुत्र नगर गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात खगोल शास्त्राध्ययनम कृतवान मतलब किया, यानी बालक बराह मिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने पाटलिपुत्र यानी पटना नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र यानी आकाश मंडल के शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्र आसीत, यानी तदानीम उस समय उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र थी, यानी उस समय उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थी। उज्जैन्याम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृत केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन का विच्छेद करेंगे चाधन आसन, यानी उस समय उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जैनिन्यम मतलब उज्जैनी में गुप्त वंशस यानी गुप्त वंश के संरक्षण यानी संरक्षण पर देख रेख, तो गुप्त वंश के संरक्षण देख रेख में बहु मतलब अनेक प्रकार के कला विज्ञान
और सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित और विकसित थे। अत्र मतलब यहाँ नाना दिग्देशेभ्यः विद्वजानानां समागमः भवति। इसमें अतएव वराहमिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरे समागतः। वराहमिहिरधन अपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन् धन एव नगरे समागतः, यानी आ गए, यानी यहाँ विभिन्न दिशाओं और देशों से विद्वान लोगों का मेल होता था, इसलिए अतएव इसलिए वराहमिहिर भी अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। आगे क्या लिखा है कि वराहमिहिरा वेदज्ञ वैज्ञानिका चासीत। वराहमिहिर वेदज्ञ मतलब वेदों के ज्ञाता, चासीत चा मतलब और, आसीत मतलब थे, यानी वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सह गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान। उन्होंने गतानुगतिकता यानी अंधानुकरण या दूसरों की नकल करना, है ना, जिसको अंधभक्ति बोलते हैं, या कि दूसरों की नकल करना के स्थान पर उन्होंने क्या किया। वराहमिहिर क्या थे, वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंधानुकरण और दूसरों की नकल करना के स्थान पर किसके महत्व को समझाया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के। लिखा है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को समझाया। फिर आगे क्या लिखा है कि ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत, यानी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आश्रित, आश्रित मतलब आधारित फलित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय प्रतिपादन, प्रतिपादन मतलब विचार किए जाने योग्य विषय हुआ। कहने इस लाइन को फिर समझेंगे कि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिष, यानी ज्योतिष क्या होता है, फलित ज्योतिष क्या होता है, नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या को क्या कहते हैं, फलित ज्योतिष कहते हैं। तो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय विचार किए जाने योग्य विषय हुआ। फिर क्या, तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति। तेर मतलब उनके द्वारा, कृता की गई, काल गणना प्रमाणिकी प्रामाणिक है, यानी उनके द्वारा की गई काल गणना क्या है, प्रमाणित है। आगे क्या लिखा है, भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्य वराहमिहिरा एव अस्ति। भारते यानी भारत में फलित ज्योतिषस्य, फलित ज्योतिष के प्रथमा आचार्य, प्रथम आचार्य वराहमिहिरा एव, एव मतलब ही, अस्ति मतलब है, न तत्पूर्वम उनसे पहले फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्ते भारते, यानी भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हैं, उनसे पहले भारत में फलित ज्योतिष का शास्त्र प्राप्त नहीं होता। फिर क्या लिखा है, एस एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वीकीय नास्ति अपितु सा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, यानी इन्होंने ऐसा एवं सर्वप्रथमम, इन्होंने ही सबसे पहले समझाया क्या, यत की चंद्रस्त प्रकाशा, चंद्रमा का प्रकाश, स्वकीय नास्ति, नास्ति मतलब ना धन अस्ति, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, तो यत यानी कि चंद्रस्त चंद्रमा का प्रकाशा स्वकीय नास्ति, चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं है, उसका अपना स्वयं का नहीं है, अपितु बल्कि सह वह सूर्य से, सूर्य के प्रकाशेन प्रकाश से चमकता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही सबसे पहले बताया, समझाया कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आगे क्या लिखा है, वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जात्म पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता, यानी वराहमिहिर ने बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका ग्रंथों की रचना किया। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़ तत्वानां प्रतिपादितमस्ति, यानी इन ग्रंथों में खगोल विद्या मतलब आकाश मंडल की विद्या के गहन तत्वों को समझाया गया है। फिर क्या लिखा है, अनेन न केवलम खगोल तत्वानां निरूपणम कृतम अपितु पृथिव्याः गोलकत्वम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतः पर्यावरण विज्ञानम जल विज्ञानम भू विज्ञानम अपि विस्तरेण विवेचितम,
इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया बल्कि पृथ्वी के गोल होने का, पृथ्वी क्या लिखा है, पृथिव्या गोलकत्वम, पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, पर्यावरण विज्ञानम पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञानम जल विज्ञान का और भू विज्ञान का भी विस्तार से वर्णन किया। फिर क्या लिखा है कि पादपा बल्मिकाश अधो भौमिक जल स्थितम प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनम आसीत् आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदवलंब्य अन्वेषणम कुर्वन्ति। यानी वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे जल होना प्रकट करते हैं। क्या लिखा है कि पादपा बल्मिकाश्च अधो भौमिक जल स्थितम प्रदर्शयन्ति, यानी वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे जल होना प्रकट करते हैं, यह उनका कहना था। इति कथन तस्य कथनाम आसीत्, यह उनका कथन था। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलंबे अन्वेषणम कुर्वन्ति, आधुनिक वैज्ञानिक भी उनका सहारा लेकर खोज करते हैं। अंतिम पैराग्राफ है कि नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीप्यमान 587 ख्रीस्ताब्दे सह दिवंगता, यानी नाना देशेषु अनेक देशों में परिभ्रमण घूमते हुए स्वकीय ज्ञान दीप्त्या यानी अपने ज्ञान की ज्योति से, दीप्यमान यानी प्रकाशमान, वह सा मतलब वह दिवंगता मतलब स्वर्गवासी हो गए। किस सन में, 587 ईस्वी में, यानी अनेक देशों में घूमते हुए अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमान वह 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। आगे क्या लिखा है कि स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहनम विस्मय सरलम प्रस्तुतवान, अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गहन विषय को भी उन्होंने क्या किया, सरल किया। ज्योतिष विद्या महारणम तरतुम तस्य ग्रंथा नौका इव सन्ति, यानी ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए उनके ग्रंथ किसके समान हैं, नौका इव मतलब समान, संति मतलब हैं, यानी नाव के समान हैं। सह महान कालज्ञः आसीत्, सह मतलब वह महान जो कालज्ञः मतलब ज्योतिषी आसीत् मतलब थे, वह महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्यायाम तु वराह मिहिरः तिमिर नाशका सूर्य इव आसीत्, तिमिर नाशका मतलब, तिमिर मतलब अंधकार, नाशका मतलब विनाश करने वाला, सूर्य इव मतलब के समान, यानी ज्योतिर्विद्या में तो बराह मिहिर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। यह रहा आपके द्वितीय पाठ का हिंदी में अनुवाद। अब इसका हम अभ्यास PDF के माध्यम से देखेंगे। तो द्वितीय पाठ को आप सबने पढ़ा, इसका जो अभ्यास है, अभ्यास के प्रश्नोत्तर आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे। आप सभी अपने उसको उत्तर पुस्तिकाओं पे लिखेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। और जो भी विद्यार्थी अभी ऑनलाइन क्लास के साथ नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी आप सब ये संदेश दें, विद्यालय में ऑनलाइन अध्यापन कार्य शुरू हो गया है और हम सभी जल्दी से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। धन्यवाद।